मैं कल रात भर all those responsible। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान पहुंचकर दिल्ली में हुए बम धमाके पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी के बयान से साबित होता है कि भारत बड़े एक्शन की तैयारी में है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं रात भर इस घटना पर चर्चा करता रहा, हम इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलने के बाद पीएम मोदी ने अंग्रेजी में एक लाइन और बोली। पीएम मोदी ने अंग्रेजी में कहा कि षड्यंत्रकारियों को कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी का ये अंग्रेजी वाला संदेश पाकिस्तान को संरक्षण देने वाले देशों के लिए था, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। पीएम मोदी की ये अंग्रेजी वाली धमकी तुरंत पूरी दुनिया में फैल गई है। इस धमकी का सीधा मतलब ये है कि अब आगे का काम हम संभालेंगे, किसी देश को बीच में पड़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। आप पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के इस बयान ने पाकिस्तान में कौन सा भूचाल ला दिया है। भारत के पलटवार के डर से अब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने नोटम जारी कर दिया है। नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन। पाकिस्तान को भारत की तरफ से हवाई हमले का डर सता रहा है। इसे देखते हुए पाकिस्तान ने अपने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तान में मामला इतना गंभीर हो गया है कि ब्रिटिश सरकार ने एक नोटिस जारी करके अपने नागरिकों से भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर दूर रहने के लिए कहा है। पाकिस्तान में किस तरह की दहशत है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस I-20 कार में धमाका हुआ वो 10 नवंबर की दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास स्थित सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई। ये गाड़ी मस्जिद में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। इसके बाद शाम 6:48 पर ये कार मस्जिद से बाहर निकली और महज 4 मिनट बाद यानी 6:52 पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर इसमें विस्फोट हो गया। शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर और जैश ए मोहम्मद इस हमले में शामिल हो सकते हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान को अब भारत से पलटवार का डर सता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने घबराहट में राजस्थान से लगती सीमा पर वायु सेना की पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक इमरजेंसी बैठक की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने NSA और DGISI के साथ देर रात तक बैठकें की हैं। इन सभी बुद्धिजीलों को डर सता रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान ने अपने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड्स के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी पूरा पाकिस्तान अलर्ट पर है। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वो सतर्क रहें। ब्रिटिश सरकार ने भी अपने नागरिकों से भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर दूर रहने के लिए कहा है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से ये सोचकर बैठा है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की यही बेवकूफी भारत के काम आएगी। भारत एक्शन लेगा और बहुत बड़ा एक्शन लेगा, लेकिन तारीख और तरीका भारतीय सेना तय करेगी। पलटवार पाकिस्तान की सोच और अंदाजे के मुताबिक नहीं होगा।